TWR न्यूज़ से मैं यूसुफ इकबाल आपका स्वागत करता हूं आज के इस प्राइम टाइम में। आइए सबसे पहले डालते हैं आज की हेडलाइंस पे एक नज़र। भारत में कोरोना के एक ही दिन में 10,956 नए मामले और 396 लोगों की हुई मौत। 10,956 नए मामले के साथ भारत पहुंचा दुनिया में चौथे स्थान पे। चंपारण इंडो नेपाल बॉर्डर पर नेपाल ने की गोलीबारी, एक की मौत और 3 अन्य घायल। पाचपौली के थानेदार ने नाइट तालाब में पार्टी की बात को नकारा, कहा नहीं हुई थी कोई पार्टी। हेल्थ अफसर घंटावार ने भी पार्टी होने की कही थी बात। नाइक तालाब के पॉजिटिव मरीज को मोहनपुरा से जोड़ने पे लोगों में पाई गई नाराजगी। भानखेड़ा में क्वारंटाइन हुए फैमिली का घर चोरों ने किया पूरा सामान साफ। फैमिली की होम क्वारंटाइन की मांग को ठुकराया था नागपुर महानगर पालिका के हेल्थ अफसरों ने। बेटी की शादी के लिए रखे कपड़े, कैश, जेवर उड़ा ले गए चोर। अब खबरें विस्तार से। हेडलाइंस के बाद हम देखेंगे क्या स्थिति बनी हुई है कोरोना वायरस की विश्व में, भारत में, महाराष्ट्र में और हमारे शहर नागपुर में। लेकिन इससे पहले एक खबर। पाचपौली पुलिस स्टेशन के थानेदार के बयान के बाद मानो जैसे कि महानगर पालिका आयुक्त तुकाराम मुंडे और पुलिस महकमे के बीच में नाइक तालाब में हुई पार्टी के आरोपों को लेकर ठनाठनी का माहौल खड़ा हो गया है। वजह बनी तुकाराम मुंडे महानगर पालिका आयुक्त को नाइक तालाब के संदर्भ में दी गई झूठी जानकारी। नाइक तालाब के पॉजिटिव मरीज द्वारा 3 महीनों से पूरी तरह से सील पड़े मोमिनपुरा से संक्रमित मटन लाकर पार्टी करने की झूठी रिपोर्ट ने बहुत बड़ा एक बखेड़ा खड़ा कर दिया है। वैसे भी महानगर पालिका आयुक्त तुकाराम मुंडे को नागपुर से ट्रांसफर कराने की मांग उठती रही है। इसी बीच महानगर पालिका स्वास्थ्य विभाग द्वारा गलत जानकारी देना आग में तेल डालने का काम करता नजर आ रहा है। दरअसल पुलिस महकमे का साफ कहना है कि जब मरीज 26 मई को अस्पताल गया, 27 को उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है और मरीज 4 जून तक अस्पताल में भर्ती रहता है, तो 31 मई को लॉकडाउन ख़त्म होने की पार्टी कैसे मना सकता है। और ज्ञात हो कि मरीज बैटरी रिक्शा चलाने वाले एक मजदूर आदमी है और मोमिनपुरा भी महानगर पालिका द्वारा पिछले 3 महीनों से पूरी तरह से सील किया हुआ है। यानी ये किसी भी तरह से मुमकिन ही नहीं जो रिपोर्ट महानगर पालिका आयुक्त तुकाराम मुंडे को दी गई। और ये झूठी खबर इंडिया टीवी के रजत शर्मा द्वारा भी चलाई गई थी। कहीं ये गलत रिपोर्ट का देना तुकाराम मुंडे को नागपुर से भेजने की तैयारी में एक और कदम तो नहीं, जबकि बाकी शहरों के कंपेयर में नागपुर शहर में कोरोना वायरस को रोकने की तुकाराम मुंडे जी की तरकीब काफ़ी कारगर साबित हुई है। सवाल तो बनता ही है कि आखिर ये गलत जानकारी किस वजह से दी गई थी। खैर, आइए इस संदर्भ में एक समाज सेवी मोहम्मद फिरोज ने TWR के माध्यम से अपनी बात रखनी चाहिए थी। आइए डालते इस वीडियो पे एक नज़र। और इस वीडियो के फ़ौरन बाद हम देखेंगे क्या स्थिति बनी हुई है कोरोना वायरस की विश्व में, भारत में, महाराष्ट्र में और हमारे शहर नागपुर में। और इस रिपोर्ट के फ़ौरन बाद TWR न्यूज़ को ज्वाइन करेंगे मखदूम अहमद। धन्यवाद।
TWR न्यूज़ से मैं यूसुफ इकबाल। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मोहम्मद फ़िरोज़ के साथ। मोहम्मद फ़िरोज़, सबसे पहले मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा। नाइक तालाब जो कि आज एक नया हॉटस्पॉट नागपुर शहर का बन चुका है, जहाँ बहुत सारे पेशेंट रेगुलर निकलते जा रहे हैं, कंटिन्यू निकलते जा रहे हैं। ऐसे वक्त में एडिशनल हेल्थ ऑफिसर ने कल अपना एक स्टेटमेंट दिया है और नाइक तालाब का कनेक्शन मोमिनपुरे से जोड़ा है। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं, वो हम आपसे जानना चाहते हैं। मैं सबसे पहले तो अपना नागपुर महानगर पालिका के जो हेल्थ इंस्पेक्टर है डॉक्टर घंटावार साहब, उनको ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो पार्टी हुई, जो 50 लोगों ने मिलकर नाइक तालाब में पार्टी की है नागपुर खुलने के खुशी में, और उसमें उन्होंने बताया कि जो पार्टी में मटन लाया था वो मोमिनपुरे से लाया था। तो पार्टी बनाते समय सिर्फ मटन ही तो नहीं खाया होगा वहाँ पे, और भी बहुत सी चीज़ लाई होंगी जो मोमिनपुरा छोड़ के दूसरे एरिया से लाए होंगे। दूसरा ऐसा है कि वहाँ 50 लोग आए, तो 50 लोग आने के बाद में कौन कहाँ से आया, उनको किसने देखा। अगर वो 50 में से कोई पॉजिटिव आया होगा वहाँ पे उस पार्टी के अंदर में, तो वो किसे पता चलेगा। और जिस तरीके से उन्होंने बताया मोमिनपुरे का नाम लेके कि मोमिनपुरे की एक दुकान से उन्होंने मटन ले गया, तो बताने वाला आदमी जो पॉजिटिव आया उसने वो दुकान भी बताऊंगा कि मैंने मोमिनपुरे की ये दुकान से मटन खरीदा करके। जब वो दुकान का आदमी अगर पॉजिटिव नहीं आया, तो ये ले जाने वाला पॉजिटिव कहाँ से आएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो 50 लोग वहाँ पे पार्टी मनाने आए उसमें से कोई पॉजिटिव होगा, या और कई दूसरी जगहों से इन्होंने सामान लिए होंगे। अब जब पार्टी मनाने बैठे तो बहुत सारी चीज़ उन्होंने लाई होंगी, कुछ लीगल कुछ अनलीगल। तो इसमें वो चीज़ों का भी उन्होंने जिक्र करना चाहिए था, सिर्फ अकेले मोमिनपुरे को नहीं बोलना चाहिए था कि मोमिनपुरे से उन्होंने मटन लेके आए करके। मोमिनपुरे का लाने का नाम, अगर मोमिनपुरे का रीज़न लाते हैं कि मोमिनपुरे से उन्होंने मटन लेके आए, और मोमिनपुरा ऑलरेडी पहले 3 महीने से रेड अलर्ट एरिया में है, और वो नाइक तालाब से मोमिनपुरे में लेने गए। इसमें प्रशासन की गलती है कि अपना एरिया छोड़ के वो रेड अलर्ट एरिया से मटन लेके जा रहे हैं और 50 लोग अपने एरिया में पार्टी कर रहे हैं। तो उसी इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे 4 दिन पहले हमारे कॉरपोरेशन के जो आयुक्त है मुंडे साहब, इनके ऊपर भी कंप्लेंट हुई कि इन्होंने कुछ कार्यक्रम किए जिसमें लोग ज़्यादा थे। तो आज ये 50 लोगों ने जो पार्टी की, तो इनके ऊपर डिपार्टमेंट ने क्या कार्रवाई किया। एक एरिया के ऊपर नाम लेने से पहले इन्होंने उन लोगों के ऊपर में क्या कार्रवाई की, क्या एक्शन किया। क्योंकि इसके पहले मोमिनपुरे में एक ऐसा केस हो चुका है कि एक लड़के को 14 दिन क्वारंटाइन किया, उसके बाद उसको छोड़ा गया। तो वो लड़का आने के बाद में कुछ लोगों ने उसका स्वागत सत्कार किया और एक न्यूज़ चैनल में उसका ये आया, तो उसके ऊपर गुना दाखिल हुआ था। तो इनके ऊपर डिपार्टमेंट ने क्या कार्रवाई की, मेरा ये भी कहने का ये है। और जो हेल्थ डिपार्टमेंट है हमारे डॉक्टर घंटावार साहब, उन्होंने जब कोई भी मटन दुकान के आदमी को चेक ही नहीं किया और उनकी कोई रिपोर्ट ही नहीं है, तो मोमिनपुरे का नाम उन्होंने लेना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि वो ऑलरेडी 3 महीने से सील एरिया है। उसको अभी अभी खोलने का आदेश दिया, कुछ चीज़ें खुलने का आदेश दिया है। मतलब अगर ऐसा करने से अगर हम वो एरिया का नाम लेते हैं और लोगों के दिमाग में लाते हैं, तो वो एरिया में फिर से प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जो हमारे यहाँ मुंडे साहब, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया नागपुर सिटी के अंदर में ये कोरोना केस में, हम उनका आभार भी व्यक्त करते हैं। लेकिन ऐसे हेल्थ डिपार्टमेंट ने अगर इन्होंने गलत तरीके से कुछ स्टेटमेंट दिया, न्यूज़ के अंदर कुछ गलत बयान दिया, तो मैं भी गवर्नमेंट से एक अपील करता हूँ कि इसकी पूरी जांच करके उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ कार्रवाई होना चाहिए कि एक एरिया को टारगेट ना किया जाए। या जो जिन 50 लोगों को लेके इन्होंने पार्टी की है, उनका मैं एक ये भी बताता हूँ कि उन्होंने बोले कि 4 लोग वो पार्टी में थे। उनका यूसीएन के अंदर में न्यूज़ आया, वो न्यूज़ के अंदर में उन्होंने मोमिनपुरे का नाम लिया और बोले 4 लोगों ने मिलकर पार्टी की। तो हेल्थ डिपार्टमेंट का इंस्पेक्टर ने तो देखे नहीं ना कि वहाँ कितने लोगों की पार्टी हो रही, वहाँ 4 लोग हैं या 40 लोग हैं या 400 लोग हैं, देखा ही नहीं है किसी ने। तो 4 लोग कैसा बोल सकते हैं जब वहाँ से 70 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। न्यूज़ चैनल बता रहे कि 70 लोग पॉजिटिव आए, तो 4 लोगों ने मिलके पूरे 70 लोगों को एक साथ मिलने तो नहीं गए होंगे। 70 लोग आ रहे, वहाँ पार्टी 50 लोगों की होंगे। अगर किसी को बचाना है तो किसी दूसरी जगहों को क्लेम ना करें, मेरा ये कहना का अनुरोध है उनसे। और डिपार्टमेंट को मैं बोलता हूँ, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री साहब बोलते हैं उद्धव जी ठाकरे कि अगर कोई सांप्रदायिकता फैलाता है या अगर कोई कोरोना के विषय को लेके कुछ गलत ट्रैक पे जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होंगी। तो अगर हमारे डिपार्टमेंट के ही लोग ऐसा करेंगे तो जनता किसके पास जाएंगी।
और ऐसे इनके ऊपर में कुछ ना कुछ कार्रवाई होना चाहिए जो एक एरिया को क्लाइम करते हैं। मैं ये अनुरोध करता हूँ। मेरा दूसरा सवाल इस संदर्भ में ये था कि जैसे 3 महीने से मोमीपुरा बंद पड़ा हुआ था और नाइक तालाब का अभी आया, तो यानी ये कहना चाहते थे कि आप कहना चाहते हैं कि मोमीपुरा तो पूरा पड़ा हुआ था, अगर वो मोमीपुरा मटन लेने आया तो इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट और पुलिस प्रशासन की गलती थी कि वो अंदर कैसे आ गया? जैसा कि वो मोहनपुरा बंद पड़ा हुआ था तो इसमें कारपोरेशन के लोग वहाँ पे एरिया सील किए, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग बंदोबस्त में बैठे, तो दूसरे एरिया का आदमी उस एरिया में आया कैसे? पहले तो सब में बड़ी मुद्दे की बात यह है कि बाहर का आदमी वहाँ आया कैसे? जब ये वहाँ के आदमी को बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं तो बाहर का आदमी अंदर कैसा आया? यानी इसमें कॉर्पोरेशन अपने स्टेटमेंट में फंस गई, ये कह सकते हैं। हाँ, कारपोरेशन खुद उसके स्टेटमेंट में फंसी हुई है कि एरिया आप लोग सील कर रहे हो, कितने एरिया से कितने डिस्टेंस पे कितने लोग सील रहेंगे, का कितना बंदोबस्त रहेगा, कौन सी गली पैक रहेंगी। और थर्ड एरिया से आदमी आता है, जो एरिया खुला हुआ है वहाँ का आदमी वहाँ के ब्लॉक एरिया में कैसा जाता है? ये इनका ये कमजोरी है। अगर ये लोग उसके ऊपर ध्यान देते हैं तो ऐसा होता ही नहीं कि अगर बाहर का आदमी आके एक बंद एरिया में से मटन खरीद के जा रहे तो। वैसे आप क्या समझते हैं कि बांग्लादेश जैसे एरिया या नाइक तालाब जैसा एरिया में ये संक्रमण किस तरह से आया होगा आपके अंदाजे से, या आप क्या ख्याल रखते हो उस बात में? मैं नागपुर सिटी के ऊपर से बताना चाहता हूँ कि जब ये कोरोना स्टार्ट हुआ तो उसमें थोड़ा सी एक ऐसा हो गया कि डिपार्टमेंट और प्रशासन ने जो हमारे मुस्लिम एरिया है, जैसे सतरंजीपुरा था, यशोधरा नगर था, शांति नगर था, भालदारपुरा था, तो जो डिपार्टमेंट था ये डिपार्टमेंट ने पूरा हमारे मुस्लिम एरिया को ही फोकस किया। इन्होंने दूसरे एरिया पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन इनके मुस्लिम एरिया पे ध्यान देने से ऐसा हुआ कि मुस्लिम एरिया में तो वो जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व होते हुए तो मतलब आज नहीं के बराबर हो गया। लेकिन जो ग्रीन जोन था जहाँ कुछ भी नहीं था वो आज रेड जोन हो गया। तो वहाँ भी डिपार्टमेंट की कमी है कि अगर जो ग्रीन जोन था वो रेड जोन हो गया तो वहाँ डिपार्टमेंट ने वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं किया, वहाँ पे कोई ध्यान नहीं दिया। इसीलिए आज नागपुर सिटी में जो ग्रीन जोन थे वो रेड जोन होते गए। इसमें भी डिपार्टमेंट की कहीं ना कहीं कमी है। वैसे मोहम्मद फिरोज़ ने बहुत बड़ी बात कही है इस संदर्भ में कि जिस तरह से मुस्लिम एरिया के अंदर में ही प्रशासन ने पूरी तरह से ध्यान दिया, या ये कह सकते थे कि दूसरे वर्ड्स में, दूसरे अल्फाज में, कि मुस्लिम एरिया को तो बचा लिया गया लेकिन जो दूसरे एरिया थे जो पूरी तरह से ग्रीन जोन थे उस पर पूरी तरह से ध्यान न देने की वजह से आज वहाँ ये संक्रमण तेज़ी से फैलता जा रहा है। इसका किसी भी एरिया से कोई कनेक्शन नहीं है। TWR न्यूज़ से मैं मखदूम अहमद आपका इस्तकबाल करता हूं। आज के इस प्राइम टाइम में एक खबर नागपुर के भानखेड़ा से। एक परिवार जिसके सभी सदस्यों को क्वारंटाइन के लिए भेजा गया था, कल रात चोरों ने घर में घुस के बेटी की शादी के लिए रखे जेवर और पैसे, कपड़े चोरी कर लिए। आइए देखते हैं क्या मामला हुआ है हमारे संवाददाता ख्वाजा कबीर के साथ।
TWR न्यूज़ से मैं ख्वाजा कबीर। इस वक्त मोमिनपुरा का जो एरिया भानखेड़ा आता है, भानखेड़े में मौजूद हूँ। अब मैंने 2 दिन पहले आपको इसी मोमिनपुरा से एक खुशखबरी बताई थी कि मोमिनपुरा वासियों के लिए एक खुशखबरी कि मोमिनपुरा जो सीलिंग हुआ था उसमें एक खुशी की लहर थी कि मोमिनपुरा खुलने वाला है। और वो खुशखबरी को 2 ही दिन नहीं हुए तो यहाँ पे एक जो है चोरी की वारदात हुई है, जो आप मेरे सामने में बिल्डिंग देख सकते हैं कि यहाँ से चोर लोगों ने जो चोरी की है, यहाँ से चढ़ के एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि यहाँ से चढ़ के जो है चोरों ने अंदर जाके चोरी की है। जो ऊपर में एक और हिस्सा है और नीचे में हिस्सा है, तो यहाँ दोनों जगह चोरी हुई है। यहाँ के कुछ मकामी हजरात और इस घर के कुछ मेंबर है, हम उनसे बात करेंगे। आइए इनसे बात करते हैं कि आपने यहाँ से क्वारंटाइन के लिए कब ले जाया गया था? 3 तारीख को। 3 तारीख को। हाँ। तो आप लोगों को कुछ ऐसा आश्वासन दिया गया था कि ये जो है होम क्वारंटाइन का, जब मैंने सुना कि आपने डिमांड किया था कि हमको होम क्वारंटाइन किया जाए या एक आध आदमी को जो है होम क्वारंटाइन किया जाए, तो उन्होंने आपको क्या जवाब दिया था? वो लोगों ने तो धमकी दिए थे कि मीटर काट देंगे, नल काट देंगे। अच्छा, आप लोगों को धमकी दी गई थी तो होम क्वारंटाइन क्या जवाब क्या आपने? हाँ। अच्छा, किसने धमकी दिया था आपको? ये डॉक्टर ख्वाजा था और उसके साथ वाले लोग थे। नहीं, धमकी आपको किस आदमी ने, आपको नाम मालूम है? कॉर्पोरेशन का तो नाम तो नहीं पता, काफ़ी मोटा सी आदमी था, बहुत बड़ा पेट था उसका। अच्छा, तो क्या धमकी दी गई आपको? ये बोले FIR होंगी, बोले आपके नाम की, और आपके घर का बोले इलेक्ट्रिक का कनेक्शन काट देंगे और नल का कनेक्शन काट देंगे। तो आपने ऐसा कौन सा सवाल किया था कि आपको धमकी दी गई? इतना बोले थे कि हमारे को होम क्वारंटाइन की परमिशन होना, हमारा इतना बड़ा घर है, एक रूम में एक आदमी भी रहेगा तो और रूम भी बच जाएंगे। लेकिन वो लोगों ने नहीं सुने। हमारे को बोले गए थे कि यहाँ पुलिस वालों को बोले गश्त होगा। अच्छा, पर कोई भी पुलिस वाला यहाँ आया गया नहीं। एश्योर किया गया था कि यहाँ पर पूरी सेफ्टी रहेगी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने इस तरफ कोई ध्यान ना देते हुए आज ये नौबत आ गई और चोरी हो गई। इसके अंदर में बच्चियों के शादी के लायक बच्चियाँ हैं, उनके सब इंतजामात थे, वो सारी चीज़ें, जेवरात और कपड़े सब कुछ लेकर चले गए चोरों ने। और एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर पूरी तरीके से फेल्यूर है। टोटल प्रशासन जो ग्रुप है, टीम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इज़ टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इंसिडेंट्स। और ये हमारे मोहल्ले के लिए बोलो या शहर के लिए बोलो, बहुत ही कलंकित बात है। यानी आपने यहाँ से जो डिमांड किया था कि हमारे एक बुजुर्ग आदमी को भी तो होम क्वारंटाइन किया, किसी को ना देते हुए ऊपर से धमकी ये दी गई थी कि आपका मीटर, इलेक्ट्रिक मीटर, पानी के कनेक्शन काट दिए जाएंगे, आपको पूरे को जाना है। जबकि मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके बाजू में जो इस घर के फ़र्द खड़े हैं, तो इन्होंने कहा कि हमको धमकी दी गई थी कि हम आपका जो है इलेक्ट्रिक बिल काट देंगे, पानी का नल का कनेक्शन काट देंगे। तो शायद आपको मालूम है कि कोई आदमी था वो जो अधिकारी जो अशोक पाटिल है। अच्छा। अशोक पाटिल में भी अशोक पाटिल, तो उसने ये धमकी दिया था यहाँ पर आकर। अच्छा। और उसके साथ में मिस्टर सोहेल जो डिफाम है, अपने आप को डॉक्टर बता रहा है, और मिस्टर खाजा जो BUMS है, इज टोटली अनक्वालिफाइड फॉर द जोन ऑफिसर, बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड टू MBBS फॉर द जोनल ऑफिसर, मेडिकल जोनल ऑफिसर, बट द एडमिनिस्ट्रेशन इज टोटली फेल्यूर and appointed unqualified person who is making many discrepancies in these areas, and totally you can see, and the result is ये जो है यहाँ पर जो अतिक्रमण विभाग का इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट जो है, इसका दस्ता काम कर रहा है इसके लिए। तो उनकी अकल तो घुटने में होती है, कहीं पर भी टीन ठोक देना, किसी की भी टीन निकाल लेना। तो वो ये हेल्थ और ये कोरोना फाइटर बने हुए हैं। अब न्यूज़ सुनने में आती है, मोबाइल पे सुनने में आता है कि आप उनकी सहायता करो, आप कोरोना से बच जाओगे। व्हाट इज़ द पर्पज़? एडमिनिस्ट्रेशन इज़ फेल्यूर। जी, तो ये हमारे साथ में यहाँ के स्थानीय निवासी थे। इनका आरोप, सीधा आरोप है कि इसका जिम्मेदार जो है प्रशासन है, और उन्होंने हमको आश्वस्त किया था कि आपके यहाँ पे हम गश्त करवाएंगे और आप बेफिक्र जाइए करके। आइए अब हम आपको बताते हैं कि चोरी जो हुई है अंदर में, यहाँ लेडीज़ भी है, वो हमको बताएगी कि क्या क्या चोरी हुआ। आइए हम आपको एक, यहाँ पर एक मैडम है, मैं इनसे बात करूँगा कि आपका जो सामान था और लॉकर्स टूटे, उसमें से कौन कौन सी चीज़ गई है और कौन सी बची है, इनसे बात करूँ। मैडम, मैं चाहूँगा कि आपका सिर्फ सामान था, वो कौन कौन सी चीज़ गई है और कितनी नकद थी उसके अंदर में? 2 सोने के नेकलेस थे, वो गए। 8 तोले के करीब रहूँगा वो। और वो पाइजेब वगैरह थी, वो 20-25 ये 30 उस तोले के करीब थी वो। और 25-30 हज़ार नकदी पर्स में रखे हुए थे हम लोगों के। हम लोग दिन रात सिलाई करते हैं, वही थे वैसे। ये कब रात में चोरी हुई? तो आपको कब पता है कि चला है कि चोरी कब हुई करके? हम लोगों को सुबह 11 बजे फ़ोन आया कि चोरी हुई है।
अच्छा 11 बजे। तो तकरीबन कितना लॉस, मतलब कितना जो आपने जो बताया गया मुझको कि जो जितने गहने भी थे, तो तकरीबन अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना लॉस हुआ होगा? तकरीबन तो वो तो आप लोग काउंट कर सकते हैं ना आज के रेट के हिसाब से, सोने का क्या रेट है, चांदी का क्या रेट है। प्रशासन करेंगी ना इसकी भरपाई। हम तो होम क्वारंटाइन की डिमांड किए थे, तो वो लोगों ने कहा कि यहाँ पे बोले बड़ी बड़ी मशीनें नहीं आएंगी बोले, और बोले कॉटन बड से चेक करते हैं, अब बोले बड़ी मशीनें नहीं आएंगी। क्या 6 इंच की चीज़ नहीं आ सकती है इस गली में? तो आपने एक फ़र्द का होम क्वारंटाइन का भी डिमांड किया था? हमने टोटल की डिमांड किए थे, तो हम लोगों को FIR की धमकी दिए थे कि बोले आपके खिलाफ बोले FIR करेंगे, आपके घर का नल काट देंगे, आपके घर का मीटर काट देंगे। और हमारे पीछे के साइड में जो घर है, तो वो लोग घर में लॉक करके चले गए, उनके घर का मीटर काट चुके थे। जब हमने वो देखे तो हमको फिर खुद जाना पड़ा। मतलब प्रशासन के ऊपर में आप भरोसा करके गए थे और आपका इतना नुकसान हो गया। देख सकते हैं कि इस मैडम से मैंने पूछा था, तो इन्होंने बताया कि जो है आप ही एवरेज लगा सकते हैं, या उनको अभी एवरेज भी नहीं पता है। उन्होंने बताया कि कौन सी चीज़ कितनी कितनी थी, आप लोग इसका एवरेज जो है निकाल सकते हैं। और इनका जो है डिमांड है कि इसका जो नुकसान है भरपाई है, ये प्रशासन ने जो हमको आश्वासन किया था कि आपका कुछ नहीं होगा, हमारी यहाँ पर जो टीम है वो देख रेख कर रहेगी। और इनका कहना है कि ये जो भी नुकसान हुआ है, तो नुकसान की भरपाई जो है प्रशासन कर। पूरी तरह बंद पड़े मोमिनपुरा निवासी पिछले 3 महीनों से सीलिंग की मार झेल रहे थे। मोमिनपुरा में हो रही सभी गतिविधियों की जानकारी भी हमारे चैनल TWR न्यूज़ द्वारा बराबर दिया जा रहा था। इन गतिविधियों के परिणाम स्वरूप जब मोमिनपुरा से सीलिंग हटा दी गई और वहां के व्यापारियों का बंद काम शुरू भी हो गया है, ऐसे वक्त में क्या कहते हैं मोमिनपुरा के व्यापारी, आइए देखते हैं इस वीडियो में। एक रेडीमेड वाले हैं जिनका नाम मोहम्मद जैद है, और मेरे साथ में वह है। मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि जो आज जब फर्स्ट डे है और 3 महीने से जो बंद था कारोबार, और यहाँ के एक्टिविट्स जो लोग थे, जितने भी काम करने वाले और जितने भी लीडरान और वगैरह जो भी थे, उन्होंने जो उनकी मेहनत का फल मिला है कि आज मोमिनपुरा को जो है खोला गया है कारोबार के लिए। आज का पहला दिन है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो कारोबार आपका बंद था, तो इसमें आपको क्या दिक्कतें आई है, और अभी जो कारोबार शुरू होगा तो इसमें सेलिंग के बारे में बताइए। अभी तो दिक्कतें तो बहुत आई है। आज पूरा 3 महीने से पूरा मार्केट बंद था। आज पहला दिन था। कारोबार को तो बता नहीं सकते क्योंकि रोड भी पूरे सील है, अभी रोड खुले नहीं है। और पहले दिन के हिसाब से बहुत हो गया, तो साफ़ सफाई वगैरह करके थोड़ा सा माल वगैरह सीधा कर लिए। 3 महीने से माल बंधा हुआ था, पूरा ख़राब हुआ कुछ माल भी। ऐसे बहुत सारे दुकानदारों के माल जो 3 महीने से ख़राब हो चुके हैं। तो अभी सबसे पहले स्टेप तो यही है कि माल को सही करना और दुकान को सही तरीके से जमाना। उसके बाद में देखते फिर कारोबार। अभी तो रोड बंद है। कारोबार तो टोटली बनते सारे ही बने, लेकिन अभी जैसा जो गाइडलाइन के हिसाब से आया है कि पान ठेले और होटलें जो है बंद रहेंगी, नाई की दुकान जो बंद रहेंगी। लेकिन अभी देखने में ये आ रहा है कि परमिशन तो मिल गया दुकान खोलने का वन साइड की, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर में जो मतलब जोश होता है कि एक दुकान खोलना चाहिए, वो नहीं है। क्योंकि एकदम जो परेशान हो गया हर इंसान के कारोबार। और अभी खोलने के बाद में ये भी नहीं बता सकते कि मतलब कितना दिन अभी लाइन पे आने को लगेगा। और आप जैसा खुलने की बात करें तो अभी तो खुलने गए, मतलब जो मेन रोड है वो खुलने गए। गली कितनी भी खुल जाए, एक्चुअल में जो मैसेज जाता है कि भैया जैसा भगवाकर चौक खुला, तो उससे पता लगता है कि नहीं मोमिनपुरा खुला। अंदर में कितना भी खुला रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, यहाँ पे जो प्रवासी लोग जो मज़दूर थे, वो मज़दूरों को भी तकलीफ़ हुई होंगी। जैसे आपके यहाँ पे ज़्यादातर जो है हैंडवर्क वाले लोग थे, तो वो सब लोग चले गए कि अभी यहाँ पे है वो? नहीं, उसमें जो बहुत गरीब तबका था, जो डेली इस पे काम करने वाले थे, वो तो चले गए। और ऐसे लोग रह गए जिनके पास जाने का कोई साधन ही नहीं है, या तो ऐसे लोग रह गए जो मतलब थोड़े से बड़े व्यापारी है, जिनके जैसा लाखों रुपए मार्केट में फंसे हुए, तो वो तो नहीं जा सकते छोड़कर। तो ऐसे लोग हैं अभी। लेकिन यही है कि वो कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते, कोई व्यापारी उनको माल नहीं दे सकता। सिर्फ इसी के ऊपर में कि भैया मोमिनपुरे के। और सबसे अहम बात तो हमारे यहाँ की जो मज़दूर तबका है, अब उसके अंदर में ये ले लो कि जो 4 व्हीलर की कंपनियों में काम करते हैं, बाइक की कंपनियों में काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को मना कर दिया गया कि आप मोमिनपुरे में रहते हैं, कंटोनमेंट जोन में आप मत आइए। और हमारा अभी पड़ोस में जैसे ये टिमकी है, तो टिमकी के अंदर में पूरे टायर के जो कारखाने भी है और बड़ी बड़ी दुकानें, इसके अंदर में भी जो बाहर से भी काम करने वाले कारीगर आते हैं वो भी नहीं आ पा रहे। पावर लूम का काम बंद है, उसी तरह उनमें भी काम करने वाले बाहर से जो आने वाले वो भी बंद है। तो इस वजह से अभी मतलब सारी चीज़ें ही बंद है। थोड़ा थोड़ा अभी खुल भी रहे, जैसा आज का पहला दिन है।
मगर उसमें यही है, जैसा आपको बताया अभी मैंने, रास्ते तो बंद है ना, तो रास्ते बंद रहने से मैसेज जो है यही जाएगा कि बंद है करके। TWR न्यूज़ से मैं यूसुफ इकबाल। आइए मोमिनपुरा में बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है पिछले 3 महीनों से मोमिनपुरा यहाँ पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ था। ऐसे वक्त में कई लोगों के कारोबार पूरी तरह से बंद है, लोगों की रोजी रोटी और ऐसी बहुत सारी तकलीफ़ें यहाँ पे लोगों को झेलनी पड़ रही है। ऐसे वक्त में करीब 3 महीने से बंद पड़ी गोल्डन बेकरी जो मोमिनपुरा में ठीक मोहम्मद अली रोड पे मौजूद है, आइए हम उनके ओनर से बात करते हैं। सबसे पहले मेरा एक सवाल था कि गोल्ड बेकरी आइटम जो होता है ये एसेंशियल सर्विस होता है, तो भी आपका दुकान 3 महीने से बंद किस बेस पे पड़ा हुआ था? ये एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे जो है रेड जोन अलर्ट कर दिया गया था। रेड जोन के अकॉर्डिंग मतलब नागपुर तो रेड जोन में आता ही आता है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है अपना मोमिनपुरा को कंटेनमेंट जोन माना गया है। तो कंटेनमेंट जोन माने जाने के कारण से हमारे इधर के जितने भी एतराफ़ में बेकरी आइटम से एसेंशियल तो परमिशन दी गई थी, जैसे कि किराना दुकान वगैरह, पर बेकरी आइटम हो गया और भी अदर्स वगैरह शॉप वगैरह जो हो गई, हाँ, ट्रेडिंग का भी मेन बिजनेस है, रिटेल का भी है, उसको कंटेनमेंट जोन के कारण से उसको बंद करवा दिया गया। अभी 3 महीनों में क्या तकलीफ आपको हुई और आपके जाने वाले लोगों को जो यहाँ कारोबार करते हैं? मसला ऐसा है कि तकलीफ़ के बारे में पूछा जाए तो जैसे हमारे इधर के जो भी हैं वर्कर्स हैं और भी जो डेली कमाने खाने वाले हैं, सभी लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। जो डेली नीड्स में आते हैं, रोज़ी पर डे का कमाते हैं और खाते हैं, तो जिसके कारण से उनके घर की रोजी रोटी में बड़ी तकलीफ़ें आई हैं। तो ये सारे मसले मसाइल सामने आए हैं, सरकार के सामने भी सारी चीज़ें तो दिख ही रही है, जैसा कि मज़दूर तबका वर्क हो गया, बाहर से आया हुआ तबका वर्क भी यहाँ पे आया हुआ था, जिसके कारण से वो डेली खाना कमाना। मोमिनपुरा एक नागपुर में मोमिनपुरा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से बाहर के मज़दूर वर्ग लोगों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, जिसका फ़ायदा इस 3 महीने के दरमियान में उनको नहीं मिल पाया और वो बहुत बड़ी तकलीफ़ों से गुजरे हैं। जो डेली का रोज़ कमाते खाते थे, घर में उनके ऐसा हुआ है कि खाना पीना मुश्किल हो गया। ये सारे मसले मसाइल सामने आए हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यानी इस मोमिनपुरा को वापस छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन में कन्वर्ट करने के लिए जो टीम ने मेहनत की है, क्या आप जानते हो टीम के बारे में कौन कौन? सबसे पहले तो हमारे डॉक्टर सरफराज साहब और हमारे जो जमजम के जो मोबाइल साहब के जो कहना चाहिए जावेद भाई, और हमारे जामा मस्जिद के ज़िम्मेदारान लोग, इन लोग के जो लगभग 11 मस्जिदों के ज़िम्मेदारान लोग हैं, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद इस कंटेनमेंट जोन को फ्री कराने में बहुत बड़ा उनका सहयोग रहा है, जिसके कारण से आज हम लोग को एक सहायता और सहूलियत मिल पाई है कि हमारी दुकानें वगैरह खुल रही हैं। अभी यहाँ पे आगे लोगों ने क्या करना चाहिए जिसकी वजह से ये चीज़ एज इट इज़ रहे इस पेंडेमिक दौर में, यानी महामारी के दौर में तकलीफ़ें ना हो, ना गवर्नमेंट को ना आम लोगों को, इसके लिए क्या सलाह देना चाहिए? सबसे बड़ी चीज़ तो आपके द्वारा एक मैसेज लोगों तक ये पहुंचाना चाहूँगा कि जितने भी एतराफ़ में बाहर जो भी लोग हैं, जो एक मोमिनपुरा का नाम है जिस तहत जो लोगों के जहन में जा रहा है कि ये कंटेनमेंट ग्रसित हुआ था और फिर आफ्टरवर्ड्स यहाँ से रिलीज़ नहीं हो पाया, तो उनको ये थोड़ा सा एक मैसेज रिलीफ के तौर पर आपके द्वारा मतलब सेंड करवाना चाहूँगा कि यहाँ पे ऐसी अब कोई तकलीफ़ नहीं है। हर दुकानें वगैरह कोरोना फ्री हैं, सैनिटाइजर हो रहा है और हर चीज़ आपको मतलब सहूलियत बेस पे मिलेगी और यहाँ पे ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं होगी, जिसके कारण से आप यहाँ पे एंट्री करते हैं, बाहर के लोग भी आते हैं, तो यहाँ पे ऐसा आप लोग को कोई ऐसी तकलीफ़ वाला कोई महसूस ही नहीं होगा कि कहीं कोई तकलीफ़ होना है। तो मैं आप लोग से भी, आपके चैनल के द्वारा भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बाहर के लोगों को ये मैसेज पहुँचाएँ कि मोमिनपुरा जोन भी ये धीरे धीरे करके कोरोना मुक्त होते जा रहा है। TWR न्यूज़ द्वारा पिछले कुछ दिनों से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपको ACN नागपुर चैनल पे अपडेट नहीं मिल पा रहा था, उसका हमें खेद है। हमारी कोशिश आपको हर तरह से अपडेट रखें। खैर, घर में रहें, सुरक्षित रहें। शुक्रिया।